नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। मुंबई पहुंचे डॉक्टर सीएम मोहन यादव, इंडिया केम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पेट्रोकेमिकल परियोजना से संबंधित उद्योगपतियों से की चर्चा। कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने स्वीकारी एमपी में खाद की कमी। यूक्रेन रूस के युद्ध का दिया हवाला। खाद लेने के लिए लग रहा 15-20 दिन का समय। महाकाल मंदिर में नियमों की अनदेखी। सांसद श्रीकांत शिंदे ने गर्भगृह में किया प्रवेश। पत्नी के साथ आए नजर। गर्भगृह में बीते 1 साल से लगा हुआ है प्रतिबंध। बुधनी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा से पहले सियासत हुई तेज। बीजेपी उम्मीदवार के नाम के साथ लगी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बीजेपी की तरफ से नहीं हुई कोई पुष्टि। श्योपुर में कांग्रेस नेता छोटेलाल सेमरिया का वीडियो हुआ वायरल। खुद को कांग्रेस का प्रत्याशी बताकर गांव में किया प्रचार। ग्रामीणों ने गांव से भगाया। पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने उठाई जातिगत जनगणना की मांग। कहा, निचले वर्ग के विकास के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी। निवाड़ी में कलाकार ने बनाई सिंधिया की पेंटिंग। सिंधिया ने कलाकार के काम को सराहा। सिंधिया पैलेस में पेंटिंग लगाने की घोषणा की। उमरिया में सरकार के नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। लीज पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। 15 दिवस के भीतर पूरी रकम जमा करने का न्यायालय से नोटिस हुआ जारी। रीवा में खस्ता हाल सड़क की धूल से परेशान रहवासी। आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। अधिकारियों ने 10 दिन में सड़क बनाने का दिया आश्वासन। इंदौर में हथियारों के साथ हिंदू संगठन ने एक युवक को पकड़ा। दबिश के दौरान 3 युवतियां भी मिली। युवक पर अवैध गतिविधि संचालित करने का लगा आरोप। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी पर केस दर्ज। दमोह के जेल में कैदियों के साथ नाचते हुए दिखे जेलर। जेलर के बुंदेली गानों पर कैदी ठुमके लगाते आए नजर। वीडियो हुआ वायरल। खरगोन में मोहम्मदपुर रोड पर स्थित पुलिया के पास मिला नवजात शिशु। राहगीरों की नजर पड़ने पर पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु को अस्पताल पहुंचाया। सिंगरौली में आवारा पशुओं के आतंक से लोग हो रहे परेशान। आवारा पशुओं ने एक व्यक्ति को पटक कर कुचला। लहूलुहान हुआ पीड़ित व्यक्ति। ग्वालियर में पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर हुई लापता। नदी किनारे मिला सुसाइड नोट। पति के झगड़े और मारपीट से थी परेशान। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। नशाखोरी के खिलाफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी पहल। लोगों से मिलकर नशा ना करने की दी समझाइश। साथ ही नशीले सामानों को न बेचने की दिलाई शपथ। अहमदाबाद जाएगी इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम। डिजिटल अरेस्ट के मामले में करेगी जांच। इंदौर में 29 केस डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं दर्ज। पन्ना में लाखों की ठगी का मामला आया सामने। इंडियन गैस एजेंसी खुलवाने के नाम पर ऐंठे 44 लाख रुपए। फरियादी ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। डिंडोरी में जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्रवाई। वित्तीय अनियमितता समेत काम में लापरवाही बरतने वाले 2 पंचायत सचिव हुए निलंबित। एक सचिव पर लाखों रुपए के गबन का लगा आरोप। भोपाल में व्यापारियों के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी। फोनपे और पेटीएम कंपनी के फर्जी कर्मचारी बनकर ऐंठे लाखों रुपए। साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल में बैरागढ़ कला स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर 30 से 40 हजार रुपए पर किया हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बालाघाट में बारिश ने खोली रेल प्रबंधन की पोल। 1 घंटे की बारिश में टपकने लगी रेलवे स्टेशन की छत। बारिश से बचने के लिए यात्रियों में मची अफरा तफरी। भोपाल के 74 बंगले चौराहे पर तेज रफ्तार कार का कहर। कार और डीएसपी की कार के बीच हुई टक्कर। गनीमत से नहीं हुई कोई जनहानि। उज्जैन में धूमधाम से मनाया गया शरद पूर्णिमा का पर्व। मत्यसेंद्र नाथ की समाधि पर चढ़ाई गई चादर। महाआरती के बाद भक्तों को 4 क्विंटल खीर प्रसाद के रूप में बांटी गई। छतरपुर में पेड़ से जाकर टकराई अनियंत्रित बस में सवार यात्रियों को आई मामूली चोटें। घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया स्वास्थ्य केंद्र। सागर में लापता हुए व्यक्ति का मिला शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खंडवा में पेट्रोल डालकर जलाई गई पीड़िता की हुई मौत। अस्पताल के दौरान तोड़ा दम। आरोपियों ने दशहरे के दिन युवती से छेड़छाड़ कर डाला था पेट्रोल। शहडोल में कारोबारी के गोदाम पर खुलेआम हुई लूट की घटना। कारोबारी के परिचितों ने ही दिया चोरी की वारदात को अंजाम।
मामले में पुलिस बैकफुट पर खड़ी नजर आई। जबलपुर में गणेशोत्सव के दौरान अंडा मांस की बिक्री पर रोक लगाने का मामला। सागर कलेक्टर बीना सीएमओ ने जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक। सिवनी में वन विभाग की छापेमार कार्रवाई, अवैध सागौन और अन्य लकड़ियों सहित लाखों का माल किया जब्त, आरा मशीन और अन्य औजार भी बरामद। ग्वालियर को मिली बड़ी सौगात, दिवाली से पहले 2 नई फ्लाइट का मिला तोहफा, अहमदाबाद और हैदराबाद तक होगी डायरेक्ट उड़ान। जनजाति विकास मंच से अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक का बयान, कहा आदिवासी समाज भूल रहा है अपनी परंपरा, आदिवासी समाज में फैली कुरीतियां होनी चाहिए खत्म। भिंड में शिक्षिका ने 5वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से की पिटाई, होमवर्क नहीं करने पर डंडे से की पिटाई, छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधक पर लगाया अभद्रता का आरोप। छतरपुर में निर्वस्त्र करके मारपीट करने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए थे वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। श्योपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों का धरना, खाद गोदाम पर जाकर किसानों ने किया हंगामा, विजयपुर एसडीएम सहित पुलिस बल ने मामला शांत कराया। रायपुर में सीएम साय ने पूरा किया सदस्यता का लक्ष्य, सीएम ने बनाए 10,000 सदस्य, सभी मंत्रियों ने पूरा किया अपना टारगेट, 60 लाख सदस्य बनाने का मिला था लक्ष्य। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने ली गृह विभाग की बैठक, प्रदेश की कानून व्यवस्था के काम का लिया जायजा, गृह मंत्री विजय शर्मा भी रहे बैठक में मौजूद। कवर्धा मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, भूपेश बघेल को बताया झूठा, कहा पहली हत्या के आरोपी के आधार पर नहीं हुई कोई गिरफ्तारी, फैला रहे अफवाह। रायपुर में बीजेपी का कार्टून पोस्टर हुआ जारी, कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर कसा तंज, एक्स पर लिखा प्रदेश में अब नहीं चलेगा कांग्रेसी गुंडा राज। सक्ती में राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर चरणदास महंत ने दिया बयान, कहा छत्तीसगढ़ में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ओडिशा में कांग्रेस को मिली हार की करेंगे समीक्षा, कांग्रेस के नेताओं से चर्चा कर तैयारी करेंगे रिपोर्ट, एआईसीसी ने जारी किया आदेश। धान खरीदी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, कहा सरकार ने धान खरीदी की अवधि को कम किया, सरकार की नीयत में खोट है। बेमेतरा में एनएसयूआई ने देवी प्रसाद चौबे महाविद्यालय में किया प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाएं समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर लगाए नारे। एमसीबी में तालाब में डूबने से हुई 2 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम का माहौल, मौके पर पहुंची पुलिस, मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के खोगा पानी की घटना। एमसीबी में रेलवे सुरक्षा बल की हिरासत में आरोपी ने की आत्महत्या, बाथरूम में लगाई फांसी, चोरी का लगा आरोप, पुलिस ने जांच की शुरू। अंबिकापुर में एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांग हुई पूरी, 20 अक्टूबर को पीएम मोदी महामाया एयरपोर्ट का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन, कांग्रेस ने अपने शासन में काम शुरू करने की बात कही। राजनांदगांव में राजनीतिक कार्यक्रम के कारण मैदानों की हुई दुर्दशा, खेल संघ ने चिंता जाहिर की, सभी ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा में दिखा डायरिया का प्रकोप, 70 केस आए सामने, 33 मरीजों का गांव में उपचार जारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर कर रही निगरानी। दुर्ग में झाड़ियों में मिला बीएसपी फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर का शव, 2 दिनों से था घर से लापता, खराब तबीयत को लेकर 1 महीने पहले ही हुआ था सस्पेंड, मानसिक रूप से था परेशान, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। रायपुर में बूढ़ा तालाब में फूड हब के निर्माण पर लोगों ने किया विरोध, सुबह शाम वॉक करने वाले लोगों को होगी असुविधा, देर रात तक लगा रहेगा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। बलौदाबाजार में जन समस्या निवारण शिविर का हुआ आयोजन, 555 आवेदनों में से 501 आवेदनों का तत्काल किया गया निराकरण, लोगों ने किया प्रशासन का धन्यवाद। बिलासपुर में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान, अलग अलग थानों में गुंडागर्दी करते 56 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए हुई कार्रवाई। बिलासपुर के स्कूल में मामूली बात पर की ई रिक्शा चालक की हत्या, शराब के नशे में सिर कुचलकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार।
रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख। 28 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की समीक्षा। कोरबा में सी मार्ट में लगी भीषण आग। एसी में शॉर्ट सर्किट बताया गया आगजनी का कारण। मार्ट संचालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। बस्तर में पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ महानिदेशक ने किया बीजापुर सुकमा का दौरा। सैनिक सम्मेलन में हुए शामिल। सुरक्षा बलों से मिलकर बढ़ाया हौसला। सक्ती जिले में अंधविश्वास के कारण हुई 2 सगे भाइयों की मौत। 2 लोग हुए बेहोश। जानकारी के अनुसार मंत्रोच्चार के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में आरोपियों के परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। कहा मामले में सीबीआई जांच हो, दोषी को मिले फांसी की सजा। कोरबा में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण की बड़ी कार्रवाई। 4 वाहनों पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। रायपुर में एम्स डॉक्टर पर मारपीट करने का लगा आरोप। बिलासपुर निवासी मरीज ने लगाया मारपीट का आरोप। मरीज का वीडियो हो रहा वायरल। रायपुर में चुनाव के चलते ओपन स्कूल की परीक्षा तिथि में हुआ बदलाव। अब ओपन स्कूल परीक्षा 14 नवंबर से होगी शुरू। पहले 11 नवंबर से शुरू होनी थी परीक्षा। सुकमा में प्रधानमंत्री आवास मेला में मिला गरीबों के हाथ आवास की चाबी। बस्तर सांसद महेश कश्यप कार्यक्रम में हुए शामिल। 6 लाभार्थियों को दी गई चाबियां। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में राजनांदगांव के एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोर से हुई पूछताछ। गौरव अग्रवाल को उसके पिता के साथ सुरक्षा एजेंसी की टीम लेकर मुंबई हुई रवाना। कवर्धा में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान। किसानों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय की ओर किया कूच। कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठकर की नारेबाजी। अंबिकापुर के परसाकोल ब्लॉक में पेड़ कटाई का विरोध हुआ उग्र। ग्रामीणों के हमले से 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हुए घायल। ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति। छत्तीसगढ़ में 5 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। अरविंद कुमार कुजूर पुलिस महानिरीक्षक के पद पर ट्रांसफर। धर्मेंद्र सिंह छवाई को भेजा गया बीजापुर। 15वीं छत्तीसगढ़ सशक्त बल गृह विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों का किया प्रमोशन। 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और 48 असिस्टेंट इंजीनियर को बनाया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मंत्रालय से पदोन्नति आदेश किए गए जारी। सक्ती में बिना अनुमति आदिवासी के जमीन रजिस्ट्री मामले ने पकड़ा तूल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दोषियों पर एफआईआर कराने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में दिवाली के पहले रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। रेलवे ने टिकट बुकिंग की समय सीमा को किया कम। अब यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन रहेगी ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा। बेमेतरा में साहू समाज और सर्व समाज के पदाधिकारी पहुंचे साजा थाना। थाना प्रभारी चंद्रदेव वर्मा को सौंपा ज्ञापन। विधायक ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट को निरस्त करने की रखी मांग। असम में हुआ भीषण रेल हादसा। अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हुआ सीट का बंटवारा। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 सीट पर लड़ेंगी चुनाव। झारखंड के रांची में एनडीए सीट बंटवारे पर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह ने कहा, परफेक्ट सीट शेयरिंग है, हम जीत रहे हैं, एनडीए सरकार बना रही है। रांची में एनडीए सीट शेयरिंग पर असम सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा, चुनाव एनडीए के हिसाब से लड़ना था। पीएम के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बननी है। छत्तीसगढ़ महादेव बैटिंग ऐप मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ऑनलाइन गेम प्रमोट करने के आरोप में ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से की पूछताछ। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी। एक बार फिर सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज। दुश्मनी खत्म करने के लिए मांगे 5 करोड़ रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग हुई शुरू। टिकट की कीमतों ने छुआ आसमान। बहराइच हिंसा में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। एनकाउंटर में 2 को लगी गोली। नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी। बिहार में जहरीली शराब पीने का कहर। 50 से ज्यादा की हुई मौत। 70 मरीजों का चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के दिए आदेश।
बिहार शराब कांड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू, अपराधी को बचाने का खेल बंद करें। दिल्ली में जहरीली शराब त्रासदी पर बोले आरजेडी नेता मनोज कुमार झा, कहा मरने वालों की संख्या का डेटा छुपाना चाहती थी सरकार, मौतें थमने का नहीं ले रही नाम, शराबबंदी के नाम पर गरीब और लाचार लोगों को जेल भेजा जा रहा। बिहार शराब कांड पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा यह पीड़ादायक घटना है, सरकार प्रभावी तरीके से कर रही है काम, प्रशासन को सजग रहने की जरूरत। नायब सिंह सैनी ने संभाला सीएम का कार्यभार, कहा मुख्य सेवक बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं, सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। नायब सिंह सैनी ने सीएम का कार्यभार लेते ही की बड़ी घोषणा, हरियाणा के अस्पतालों में किडनी मरीजों का होगा फ्री इलाज। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता जरूरी, केवल सजा के प्रावधान से नहीं निकलेगा हल। उत्तराखंड के मदरसों में जल्द होगी संस्कृति की पढ़ाई, राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में रखा जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। एनटीए ने जेईई मेंस के पैटर्न में किया बदलाव, पेपर के सेक्शन बी में ऑप्शनल प्रश्नों को किया खत्म, केवल 5 सवालों को ही हल करना अनिवार्य। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही यमुना नदी भी हुई दूषित, यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई, प्रदूषण की स्थिति बनी चिंताजनक। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद जागा प्रशासन, प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, सीजेआई चंद्रचूड़ का 10 नवंबर को पूरा हो रहा कार्यकाल।